कोरोना काल में शिक्षा का परिदृश्य भी बदला है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल किस तरह से शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, साथ ही स्कूल खुलने पर किस तरह के सुरक्षा उपाय प्रयोग में लाए जाने हैं, इन्हीं सब बातों पर आज डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू पाठक से चर्चा की। आइए देखते हैं परिचर्चा। नमस्कार, मैं रूपेंद्र शर्मा एसकेवी न्यूज़ के लिए अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना काल में जहां शिक्षा का परिदृश्य बदला है, वहीं स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने का भी काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे ही एक डीपीएस स्कूल है जो तबीजी में है, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ सर्वांगीण विकास जो छात्रों और छात्राओं का होता है, उस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आज हमारे साथ परिचर्चा में मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू पाठक जी। हम उनसे रूबरू होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। तो मैं जानना चाहता हूं कि डीपीएस स्कूल इस वक्त किस तरह से बच्चों की जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए कदम उठा रहा है और क्या क्या किस तरह से यहाँ पर शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। जी बाबू। देखिए, मेन विजन जो हमारे डीपीएस अजमेर का है वो तो यही है कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दें। और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि जो हम कॉम्पिटिशन्स या ऑनलाइन डांस फिएस्टा जैसे हमने अभी अरेंज कराया है, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन सिर्फ यही मोटिव नहीं था उसके पीछे। हम लोग ये चाह रहे थे कि बच्चे क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट में एंगेज रहें, ताकि बच्चों को एक कंपटीशन वाली जो फीलिंग है, एक हेल्दी कंपटीशन वाली जो फीलिंग है, वो घर पे भी आए। जैसे स्कूल में जब वो आते हैं तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के पीयर ग्रुप से वो कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो वही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर उनके घर पे भी आ जाती है तो उनकी मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक स्कूल की फीलिंग आएगी उनको। जो अभी एडोलेसेंट्स और बच्चों के लिए, जो लिटिल चिल्ड्रन हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी जैसे डांस फिएस्टा ऑर्गेनाइज़ कराया और ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन करवाया। अभी हमारे यहाँ समर फिएस्टा चल रहा है जो 16 to 30 चलेगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें डाइट और न्यूट्रिशन केयर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, डाइनिंग एटिकेट्स हैं। कई तरह के प्रोग्राम्स हमने बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं जो उनकी लाइफ स्किल्स को काफ़ी फोकस करने वाला है, बिकॉज़ लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो अभी हम लोग लाइफ स्किल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऑफ कोर्स एकेडमिक क्लासेस अभी तक चली हैं 15 जून तक। अभी 16 जून to 30 जून हम लोग समर फिएस्टा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हम लोग जैसे नॉर्मली समर फिएस्टा करते हैं स्कूल में, तो हम लोगों की स्विमिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है। अभी बच्चे वो सब अवेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए एक लाइफ स्किल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसमें बहुत इस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या करियर काउंसलिंग हमने डिज़ाइन किया है फॉर 9, 10, 11, 12 की वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अपने सोच सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सभी जानते हैं आजकल के ज़माने में। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। राइट। तो इस वक्त बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, उसे लेकर स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और की जानी है, इस पर भी हम बात करते हैं मैम से। मैम, किस तरह का आप बच्चों को मैसेज देना चाहती हैं कि वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास करें? देखिए, अगर जहाँ पर मेंटल हेल्थ का सवाल है तो वो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जिसमें बच्चे घर में ही बंद के रह गए हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि बच्चे सिर्फ डिवाइसेस में नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर वो PS खेल रहे हैं, जैसे प्ले स्टेशंस आजकल बहुत इन है बच्चों में, और ये एडिक्शन होता है इन गेम्स का। जब तक वो जीतते नहीं हैं तब तक वो गेम्स खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है। तो ये देखें कि ऑफ कोर्स गैजेट से दूर करना एक सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। गैजेट से दूर ना करें, लेकिन उनका एक टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दें कि 1 घंटा या 2 घंटा, क्योंकि अगर आप जितने लोगों को दूर करेंगे उस चीज़ से, उतना वो क्रेविंग ज़्यादा बढ़ती है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको शुगर अगर अवॉइड करना है तो वो शुगर ज़्यादा लेते हैं। सटाइटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो डेफिनेटली उनको रेस्ट्रिक्ट ना करें किसी भी चीज़ से, उनको समझाएं कि उसकी वैल्यू क्या है और उनको किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। और बच्चों को कोई भी हॉबी है उनकी, चाहे वो आर्ट में हो, ऑफकोर्स स्कूल भी है इसमें पार्टिसिपेट करता है, जैसे हमने भी कई सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कराई है, उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। या फिर अगर जहाँ पर ये
एक्टिविटी क्लासेस जिन स्कूलों में नहीं चल रही हैं और जहाँ पे पेरेंट्स को अगर कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करना है तो घर में ही जैसे कुकिंग सिखाएं, कुकिंग में इंटरेस्ट है या आर्ट में इंटरेस्ट है या कोई न्यू स्किल डेवलप करें तो उसमें बच्चे इंगेज रहेंगे। बाकी छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग एंड कलरिंग एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो बच्चों को क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट करें और बच्चों के साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताएं जाए। आप एक बहुत अच्छी साइकिट्रिस्ट हैं, तो इस वक्त साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इस वक्त जो मैसेज है बच्चों को, क्योंकि घरों में कैद हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स भी घरों में हैं और कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत तरह की उनकी बातें दिमाग में होती हैं, तो इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप उनको, किस तरह से? बहुत ज़्यादा ना सोचें कोरोना के बारे में, बहुत ज़्यादा टीवी पे ना देखें उसकी न्यूज़ कि अभी क्या चल रहा है, इस मोमेंट पे कितनी डेथ्स हुई या कितने रिकवर्ड हुए। एक पॉजिटिव थॉट्स रखें, आपके पास में बहुत कुछ है इसके अलावा भी करने को, और नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाएं। पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज हों, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें आप में एक पॉजिटिव थॉट्स लाएंगी। ऑफ कोर्स मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे एरोबिक्स है, जुम्बा है, किसी भी एक्सरसाइज फॉर्म में अपने आप को एंगेज करें, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक स्पेशल हार्मोन को रिलीज़ करती हैं अपनी बॉडी में, जो एंडोफिन्स होते हैं। एंडोफिन्स जो है एक हैप्पी मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कई लोगों को पता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग पतले होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फिटनेस एंड इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, और ये सारी जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं, जो एरोबिक्स है या डांस है अगर आपको पसंद है तो ये सारी जो है एक हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और उसके साथ साथ आपको हेल्दी और फिट भी रखेंगे। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और यू विल बी इन अ पॉजिटिव मूड एंड हैप्पी इमोशंस। या तो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त बच्चे घरों में हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करें, किस तरह से वो गैजेट्स को यूज़ करें, कितना खेलें और कितना पढ़ें। अब मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटा मैक्सिमम उनको गैजेट्स पे रहना चाहिए, और वो भी एक साथ नहीं, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को, यही एडवाइजेबल होता है। एक एडिक्शन के फॉर्म में वो डेवलप नहीं होगा। अगर वो एडिक्शन हो गया तो आपके लिए, पेरेंट्स के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उनको अनलर्न कराना ये बेहद डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एडोलेसेंस बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। उनको काउंसिल करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एक क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एक नई क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करना, बच्चों को हॉबीज़ के साथ में डेवलप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो भी हॉबी हो, लेकिन ये पेरेंट्स ही काउंसिल कर सकते हैं। पेरेंट्स को बात करनी चाहिए और थोड़ा अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और जो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा तो बच्चा सुनता नहीं है, ये ऑफन हमारे सुनने में आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठकर उनसे कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। अगर पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा बच्चों को सुधारना और उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना। कोरोना काल के बाद स्कूल्स कब से खुलने वाले हैं, और जब तक नहीं खुल रहे हैं तब तक डीपीएस स्कूल किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहा है? देखिए, अगर कभी भी जैसे स्कूल जो खुलेंगे वो तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खुलेंगे, तो सीबीएसई और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डेफिनेटली ऑर्डर्स देगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्कूल खोलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन किसी भी बच्चे को नहीं हो, और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे कम्प्लीटली। और अभी तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, और हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। एकेडमिक क्लासेस बहुत अच्छे से चली हैं, और हमारा फर्स्ट टर्म कोर्स भी फिनिश हो चुका है, और होमवर्क, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ हमने बच्चों से कंप्लीट कराया है। और डेफिनेटली 1 जुलाई से जो बच्चों ने नहीं भी किया है वो भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। उनका रिविज़न, उनका टेस्ट वगैरह सारे चलेंगे जुलाई मंथ में, और अगस्त फर्स्ट वीक में हम यूनिट टेस्ट, हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए अंतिम मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि अपने को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जनरेट करें, मेडिटेट करें, अपने आप को फिट रखें। दैट्स वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, एंड ऑफ कोर्स आयुष मंत्रालय के डायरेक्टिव्स को फॉलो करें फूड में। थैंक यू। ये हमारे साथ थी नीरू पाठक जी, जो स्कूल की प्रिंसिपल है डीपीएस की। आगे फिर इनसे बातचीत होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रुपेंद्र शर्मा, एसकेवी न्यूज़ के लिए।
DBS Senior Secondary School, Tabiji, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School near Tabiji Farm Road, Ajmer.